Students, so how are you all? I hope you all are doing good and your study is going well. So today we are going to start our exercise 6.2, but before that we are going to study about the introduction of 6.2. ठीक है, मतलब जो 6.2 हमारी एक्सरसाइज है क्लास 9th की, है ना, मैथमेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा था हमारा लाइन्स एंड एंगल्स, उसकी जो एक्सरसाइज हमारे 6.2 उसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्चुअली उसमें है क्या। 6.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो किस बेस पे हमारे सॉल्व होने वाले हैं। तो वो एक्चुअली वो है किसके बारे में, वो है पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बारे में। अब मैंने ऑलरेडी देखो दो पैरेलल लाइंस मैंने खींच रखी हैं, एम और एन हमारे क्या हैं, दो पैरेलल लाइंस है, और ये एल लाइन जो है ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इसमें हमारे कितने टाइप के एंगल बन सकते हैं, पहले इन एंगल को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एंगल तो हमारा ये बनेगा। ठीक है, एक एंगल हमारा ये बनेगा, दो एंगल ये हो गए, एक एंगल इधर बनेगा 3, एक एंगल इधर बनेगा 4, फिर एक एंगल इधर बनेगा 5, एक एंगल इधर बनेगा 6, एक इधर बनेगा 7 और एक इधर बनेगा 8। ठीक है, अब जब मैं काम कर रहा हूँ मैं इन एंगलों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अलग कलर से, सो दैट कि आपको थोड़ा सा इनको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पूरे को मैंने रेड कलर से कर दिया रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है इसको भी मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया पूरा एंगल। सिमिलरली यहाँ भी ये दो एंगल मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिए, और ये दो एंगल भी मैंने, मतलब ये एंगल भी मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो आपके बचे हुए एंगल है वहाँ की, इनको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो इनको। ठीक है, अच्छा देखिए जो मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको 6.2 से पहले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके ऊपर कमांड है, ये एंगल पहचानने अगर आपको समझ में आ गए तो 6.2 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी फिर। ठीक है, और जिनको ये समझ नहीं आया उनके लिए फिर वो टफ पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है इसमें 6.2 में जो एक्सरसाइज हमारी, सारे क्वेश्चन जितने भी सॉल्व होंगे हमारे वो सब प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, और वो यही इंट्रोडक्शन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए इन पर फोकस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फोकस करके चलना है। मैं एंगलों के नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा एंगल 1, ठीक है, और ये मेरा एंगल 2। ठीक है, चलिए इधर लिख देता हूँ मैं एंगल 3, और इधर लिख देता हूँ मैं एंगल 4। 4 एंगल तो ये होगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये लिख देता हूँ मैं एंगल 5। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं एंगल 6। किसी को भी कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ से फिर चलिए मैंने एंगल 7 लिख दिया इधर, और ये मेरा एंगल 8। ठीक है, चलिए एंगलों को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम समझते हैं कि ये किस किस तरह के एंगल इसमें हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप के एंगल बनते हैं इस पूरे के अंदर। एक होते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, या कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कह सकते हैं। दूसरे होते हैं आपके अल्टरनेटिंग एंगल्स। अल्टरनेट एंगल फिर 2 टाइप के होते हैं, और एक होता है आपके फिर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो समझते हैं तीनों टाइप के एंगलों को। तो सबसे पहले टाइप के जो एंगल्स हैं हमारे, ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों लाइन है, एम और एन पैरेलल हैं, और ये एल जो लाइन आ रही है ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, जो इन दोनों को कट कर रही है। तो सबसे पहले एंगल होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कौन से हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे। जैसे देखिए ये एंगल 2 लाइन के ऊपर का, लाइन के ऊपर इधर लेफ्ट साइड में जो एंगल 2 है रेड कलर में बना हुआ, और जो इधर लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल 6, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली लाइन के राइट साइड में, लाइन के ऊपर एंगल 1, और यहाँ लाइन के ऊपर एंगल 5, जो दोनों ग्रीन कलर से बने हैं, ये दोनों के दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली ये एंगल 4, ठीक है, लाइन के नीचे वाला एंगल 4 लेफ्ट साइड में है ना, और लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में, नीचे की साइड, ये एंगल 4 और एंगल 7 जो दोनों ग्रीन कलर से बने हैं, ये भी आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली देखिए ये एंगल 3, और ये लाइन के नीचे है, और ये भी लाइन के नीचे है, एंगल 3 और एंगल 8, ये भी आपके क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये चारों के चारों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं एक दूसरे को। मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या है, एक सेकंड दूसरे पेन यूज़ करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला, एंगल 2 और एंगल 6 ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, फिर क्या बोला मैंने, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7, और सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गए होंगे चार के चार एंगल ये। ठीक है, इन एंगलों को बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, लाइन के ऊपर 2 एंगल, ये लाइन के 2 ऊपर एंगलों के बराबर, और लाइन के नीचे वाले जो 2 एंगल हैं, एम लाइन के ऊपर नीचे वाले, वो एन लाइन के दोनों नीचे वाले एंगलों के बराबर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सबसे पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बढ़ते हैं दूसरा एंगल, जो होते हैं आपके
अल्टरनेट एंगल, जिनको कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, जो अल्टरनेट एंगल हैं हमारे, ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल दो तरह के हो सकते हैं। इनमें एक आता है इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। एक है हमारे पास, इन दोनों के नाम लिख दे रहा हूँ मैं। एक है हमारे पास अल्टरनेट, या अल्टरनेट तो लिखे हैं ऊपर, तो मैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का नाम देता हूँ। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखिए इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, तो जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए। इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर भी होने चाहिए और साथ में वो क्या होने चाहिए, अल्टरनेट भी होने चाहिए। तो देखो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा एंगल 3, ठीक है, और वैसे ही रेड कलर में दिख रहा है आपको एंगल 6। तो ये एक दूसरे के देखो अल्टरनेट है, ये लाइन के राइट साइड में है और ये लाइन के लेफ्ट साइड में है, नीचे की तरफ को। तो ये दोनों के दोनों एंगल जो रेड कलर से बने हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, ये इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे पढ़ते हैं इनको, ठीक है। अब जैसे ये हैं तो सिमिलरली ये भी तो है एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है, ये भी क्या है, अल्टरनेट है ना एक दूसरे के, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। और ये भी अंदर की साइड है, देखो लाइन के नीचे मतलब लाइन के अंदर, लाइन के अंदर। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, ये भी क्या होंगे, दोनों के दोनों इंटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब जरा एक्सटीरियर एंगल देखते हैं। अब एक्सटीरियर मतलब लाइन के बाहर। तो देखिए लाइन के बाहर रेड कलर में कौन बना है, एंगल 2 बना है। तो यहाँ लाइन के बाहर अल्टरनेट फॉर्म में देखना आपने, देखो ये लेफ्ट साइड तो ये राइट साइड है ना। तो 2 और 8 बाहर बाहर वाले एंगल है, देखो लाइन के बाहर, लाइन के बाहर, और अल्टरनेट भी हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड है। तो एंगल 2 और एंगल 8 ये आपके एक्सटीरियर बाहर की तरफ को एंगल है। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। और सिमिलरली आप देखिए ये एंगल 1 और एंगल 7, इसका भी सेम रेशियो ऐसी है, तो हो जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 के। ये दोनों के दोनों हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं, ठीक है। अब एक और बच गया आपका लास्ट, इसको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक सेकंड। चलिए अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, उस तीसरी प्रॉपर्टी के बहुत सारे नाम हैं। उस तीसरी प्रॉपर्टी को को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। चलिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ जरा इसके, ठीक है। सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन है वो है को इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं इनको हम, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक नाम ये है इसका, ठीक है, और एक दूसरा नाम, और इसको अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, पर इन नामों से ज़्यादा नहीं जाना जाता है। तो एक इसको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं और एक इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये एल लाइन, इसके सेम साइड को बनने वाले एंगल, और वो भी अंदर वाले। इंटीरियर लिखा है ना, इंटीरियर देखिए, इंटीरियर लिखा है ना, तो अंदर वाले। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एंगल 3 और एंगल 5 ये आपको दिख रहा है ना, देखो दो लाइनें हैं, दो पैरेलल लाइनें हैं। एक अगर इनको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये वाला अंदर वाला एंगल और ये वाला अंदर वाला एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं होते, ध्यान रखना, इक्वल नहीं होते, पर इन दोनों का सम 180 होता है। क्या बोला मैंने, देखिए यहाँ से एंगल 3 और एंगल 5 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एंगल 3 प्लस एंगल जो 5 होंगे, ये दोनों के दोनों मिलकर कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। अब आप इनको इनकी प्रॉपर्टी में चाहे इनको को इंटीरियर एंगल्स बोलिए, या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलिए, या फिर अलाइड एंगल्स बोलिए, या फिर कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलिए, ठीक है भाई। जैसे 3 और 5 की प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल सिमिलरली क्या वैसे ही 4 और 6 की प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी तो सेम वही है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये भी दोनों क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, और इसके ऊपर भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था, ये जो मैंने आपको आज समझाया है, अभी समझाया है जो इस वीडियो में, है ना। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फिर आपके लिए 6.2 एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा, बहुत आसान सी एक्सरसाइज बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। अगर आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गए हैं इस डायग्राम को समझते हुए, तो ठीक है। तो चलिए अब आई होप कि आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा और आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम अप्रोच करते हैं टुवर्ड आवर एक्सरसाइज 6.2।